नमस्ते। मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार साहू, अतिथि व्याख्याता, शासकीय महामाया महाविद्यालय रतनपुर। आज की इस वीडियो में मैं एमए इतिहास चतुर्थ सेमेस्टर पेपर प्रथम विषय मुगल कालीन भारतीय राजनय एवं अर्थव्यवस्था 1526 से 1750 ईस्वी तक इकाई 5 के अंतर्गत मुगल कालीन मुद्रा पर प्रकाश डालूंगा। जैसा कि हम जानते हैं कि मुद्रा अर्थात सिक्कों का अध्ययन मुद्रा शास्त्र कहलाता है। हमारे प्राचीन भारतीय इतिहास में सिक्कों का अपना महत्वपूर्ण स्थान रहा है। इतिहास को जानने का एक प्रमुख प्रामाणिक स्रोत सिक्कों को ही माना जाता है। सिक्कों का इतिहास हमारे देश में अत्यंत प्राचीन काल से रही है। प्राचीन समय से ही जो राजा महाराजा होते थे, वे जब सिंहासन पर बैठ जाते थे तब अपने अपने नाम से सिक्कों को जारी करवाते थे। प्राचीन काल में सिक्कों को कई नामों से जाना जाता था, जैसे कि आहत सिक्के, पंचमार्क सिक्के, जनपदीय सिक्के, कारसापण, शतमान, निष्क आदि। उसी तरह से जैसे गुप्त काल में सिक्कों को दिनार एवं रूपक के नाम से जाना जाता था। इन सिक्कों को बनाने के लिए कई तरह की धातुओं का भी प्रयोग किया जाता था, जिनमें प्रमुख है सोना, चांदी, तांबा, सीसा इत्यादि। इन सिक्कों से हमें इतिहास से संबंधित बहुत सारी जानकारी मिलती है, और वैसी जानकारी जो अन्यत्र कहीं नहीं मिलती है। और यह एक प्रामाणिक स्रोत है जिसके द्वारा हम इतिहास के बहुत सारे अनछुए पहलुओं को जान पाए हैं। सिक्कों से मुख्यतः 4 विशेष प्रकार की जानकारी मिलती है। पहला तो है कि उस सिक्के को जारी करने वाले का नाम, अर्थात जो शासक, चाहे राजा हो, चाहे बादशाह हो, चाहे सुल्तान हो, जिन्होंने भी उस सिक्के को जारी किया होगा, उन सिक्कों पर उनका नाम अंकित रहता है। इससे हमें तात्कालीन शासक का ज्ञान हो जाता है। दूसरा, तिथि या काल का भी हमें सिक्कों से ज्ञान मिलता है कि वह सिक्का किस तिथि को या किस काल में निर्माण किया गया है। उसके बाद सिक्कों के माध्यम से ही हमें उस शासक की, उसके राज्य की आर्थिक स्थिति का भी परिज्ञान हो जाता है। चौथा, राज्य विस्तार। उस शासक का, उस बादशाह का जो साम्राज्य की सीमा है, जहाँ तक भी फैली होगी, वहाँ हमें उनके द्वारा जारी सिक्के अवश्य प्राप्त होंगे, जैसे कि खुदाइयों में आज भी मिलता है। इससे हमें यह पता चलता है कि शासक का जो साम्राज्य का विस्तार कहाँ से कहाँ तक रहा है। इस तरह से सिक्कों से हमें अत्यंत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। इन सिक्कों पर उसके दोनों तरफ अग्रभाग पर और पृष्ठ भाग पर राजा या रानियों की आकृति
खुदी हुई मिलती है और साथ ही एक और लेख भी अंकित मिलता है। इन सिक्कों से हमें एक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है कि तत्कालीन समय में कौन सी भाषा प्रयुक्त की जाती थी और कौन सा लिपि का इस्तेमाल किया जाता था। इस तरह से हर दृष्टिकोण से सिक्कों का अपना भारतीय इतिहास में अपना महत्वपूर्ण स्थान है। मुद्रा या सिक्का अर्थव्यवस्था की रीढ़ समझी जाती है। सामान्य जन से लेकर शासक वर्ग भी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति लेन देन के लिए विनिमय के रूप में मुद्राओं का इस्तेमाल करते आए हैं, चाहे वो सोने के हों, चांदी के हों या तांबे के हों। मुगल शासकों ने भी अपनी राजस्व नीति के अंतर्गत राजस्व वसूली में नकदी वसूली को प्रमुखता दी। इसी कारण मुद्रा आधारित अर्थव्यवस्था का विकास भी मुगलों की राजस्व नीति का एक हिस्सा थी। चांदी का रुपया इस व्यवस्था का आधार था और नगद लेन देन का आधार भी यही रुपया था। मुगल काल में अकबर ने भी सोने, चांदी और तांबे के सिक्के जारी करवाए। यद्यपि उसके पहले बाबर और हुमायूं ने अपने पूर्वगामी शासकों द्वारा जो जारी किया गया सिक्का था उसी का ही पालन किए। मतलब कुछ समय तक मुगल काल में सल्तनत कालीन सिक्के भी चले। सल्तनत काल में जैसे जीतल और टंका नाम के सिक्के चलते थे। मुगल काल में सिक्कों की ढलाई के लिए दो प्रमुख टकसाल थे, मिंट थे। एक दिल्ली में था शाही टकसाल और दूसरा दौलताबाद में, जहाँ से सिक्कों का निर्माण बृहद पैमाने पर किया जाता था। मुगल कालीन सिक्कों पर एक ओर अरबी या फारसी में लेख खुदे हुए मिलते हैं तो दूसरी ओर संस्कृत में भी लेख हमको अंकित मिलते हैं। इन सिक्कों के अग्र और पृष्ठ भाग पर तुगरा लिपि या नस्क शैली में लेख को अंकित किया जाता था और उसमें सुल्तान या बादशाह का नाम लिखा हुआ हमको मिलता है। दूसरी ओर संस्कृत भाषा में नागरी लिपि में हमको वही नाम हमको पुनः उत्कीर्णित रूप में मिलता है। मुगल काल में सोने के सिक्कों को मुहर, चांदी के सिक्कों को रुपया और तांबे के सिक्कों को दाम कहा जाता था। सोने की मुहर का वज़न 169 ग्रेन होता था। चांदी की रुपया का वज़न 175 ग्रेन था, जो औरंगजेब के काल में 180 ग्रेन हो गया। तांबे का दाम 323 ग्रेन का होता था। और फिर शाहजहाँ ने अपने समय में आना नामक नए सिक्के का प्रचलन किया और 1 रुपया में 16 आना होते थे और दाम 1 रुपया में 40 होते थे। अकबर ने ख्वाजा अबुल समद को दिल्ली की शाही टकसाल का अधिकारी बनाया था। जहांगीर एवं शाहजहाँ ने अकबर की मुद्रा प्रणाली को जारी रखा, किंतु उन्होंने सिक्कों पर अपना नाम खुदवा दिया। जहांगीर के समय में जो सिक्के जारी किए गए उनमें नूरजहाँ का नाम भी हमें अंकित मिलता है। अकबर के काल में दरब एवं चरण नाम की 2 मुद्राएं थी, जिनकी कीमत क्रमशः आधा रुपया और चौथाई रुपया होता था। और इसी मध्यकाल में महमूदी नाम की रजत मुद्रा भी प्रचलित थी।
तो कुल मिला के मुग़ल काल में टंका, जीतल, महमूदी, सोने के मुहर, चांदी का रुपया और तांबे का दाम और आना आदि सिक्कों प्रचलन में थे। सिक्कों से हमें तत्कालीन शासकों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। उस समय की भाषा और लिपि का ज्ञान तो होता ही है, साथ ही उनके समय की आर्थिक स्थिति, उनका राज्य विस्तार, समय और जारीकर्ता शासक का नाम का भी हमें पूर्ण परिज्ञान हो जाता है। सिक्कों पर यद्यपि टकसाल का नाम अंकित नहीं मिलता कि वो किस टकसाल से वे जारी किए गए हैं। मुग़ल कालीन सिक्कों में तिथि के लिए हिजरी संवत का प्रयोग किया गया है और भाषा में अरबी और फारसी भाषा का इस्तेमाल किया गया है और उनकी लिपि में टुगरा और नस्क लिपि को प्रमुखता से प्रयोग किया गया है। धन्यवाद।